हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली यहाँ पे आप लोगों की शिक्षक भर्ती की प्रैक्टिस आप लोग को करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ आप लोग के लिए लेकर आए हैं और हमने बहुत सेशंस आपको करा भी चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं फ्रेंड्स। ये एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। और हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है। सो ऑप्शंस देखिए। घर तथा विद्यालय मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें, ये उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। तो कौन सा यहाँ पर सुझाव मातृभाषा के ज्ञान की वृद्धि के सुझाव में संभव हो सकता है, बताइए। तो केवल मातृभाषा का प्रयोग करना ये तो सही नहीं होगा, ठीक है। तो बी को तो पहले आप लोग काट दो। सो चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग भी मतलब ना करें, इसका हमें सुझाव हम दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22। आप एक युवा अध्यापक हैं और छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे। सो ऑप्शन है यहाँ पे। हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, अपने धनी होने का रौब डालेंगे, हरदम सच संवर कर विद्यालय आएंगे, छात्रों को अपनी ताकत से डराएंगे। तो देखिए यहाँ पे तो आंसर मुझे बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि बी सी डी यहाँ पे तीनों ऑप्शंस निगेटिव है। तो बच्चा आपके पास एक ही आंसर ऑप्शन ए ही आपके पास सही हो जाएगा। तो बच्चों पर रौब नहीं डालना है आप लोगों को। आपको आपके सच समझ कर जाने से विद्यालय में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और छात्रों को अपनी ताकत से डराना भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पे। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो कक्षा से चला जाए, दृश्य श्रव्य सामग्री को उपयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, शिक्षण विधि बदल दे, या कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। यदि विद्यार्थी आपके पाठ में रुचि नहीं ले रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, अपना जो शिक्षण विधि है उसको बदल देना चाहिए। क्योंकि आप जिस मेथड से पढ़ा रहे हो सकता है कि उससे बच्चों को समझ में ना आ रहा हो, वो बच्चों को अच्छा ना लग रहा हो, तो आप अपना मेथड, टीचिंग लर्निंग जो मेथड है उसको आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। यदि कुछ विद्यार्थी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। अधिक शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, कम शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, या उन दोनों समूहों को मित्रता करवाने का यथासंभव प्रयास करेंगे। तो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे आंसर दिख रहा है। इसमें कुछ रटने वाली जैसी बात नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग अगर थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाएंगे तो आपका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अधिक शक्तिशाली और कम शक्तिशाली बच्चों में आपको कुछ देखना नहीं है, तो पहले दूसरे को तो पहले काट दो, और इस पर ध्यान नहीं देना है, ये भी नहीं करना है। तो बचा क्या, उन दोनों समूहों को मित्रता करवाने का यथासंभव प्रयास कराना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है तो किस प्रकार से। परीक्षा प्रश्न से, मूल्यांकन के उपकरण से, विचार विमर्श से, या अभिभावक परामर्श से। तो क्वेश्चन है छात्रों की विषयगत योग्यता, मतलब किसी विषय में उसकी कितनी योग्यता है उसको आप कैसे जान सकते हैं, कौन सी विधि से आप जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो देखिए विचार विमर्श से हम ये सब जान सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। सो ऑप्शन है यहाँ पे अच्छा वातावरण रखना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, समय का पाबंद होना, या अच्छा वक्ता होना। तो एक टीचर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन ही सही है, लेकिन यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा परफेक्ट, सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण लग रहा है आपको वो बताना है, मोर अप्रोप्रिएट आंसर बताना है आपको। सही तो तीनों ही, चारों ही हैं, लेकिन सबसे अधिक सही आपको कौन सा लग रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है जो होना ही चाहिए।
देखिए यहाँ पे एक टीचर को सबसे पहले तो एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए कि वह कक्षा में ऑप्शन से उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से ना हटने दें, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करें। चलिए आंसर कीजिए। कक्षा में सृजनात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग के विकास की तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? देखिए छात्रों को नियंत्रित करने वाला ऑप्शन तो नेगेटिव हो जाएगा, इसको काट दीजिए। उन्हें परंपराओं से ना हटने दे, ये भी नेगेटिव ऑप्शन है। तो देखिए अब ए और डी में बताइए आंसर क्या लग रहा है आपको? तो ऑप्शन डी हिसाब से सही हो जाएगा, ठीक। कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करना है, तभी वो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग का विकास अच्छे से हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए यहाँ पे, कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो एक शिक्षक होने के नाते आप अपने विद्यार्थियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा मानेंगे? ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता या परिश्रमी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। उनमें स्वतंत्र रूप से विचार करना ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक को घर भूल आता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप स्वयं उसके लिए एक पाठ्य पुस्तक खरीद के देंगे, या आप अपनी भेंट प्रति छात्रों को दे देंगे, आप उस तत्काल कक्षा से बाहर निकाल देंगे, या आप बिना कारण पूछे कक्षा में ही डांटेंगे? तो डांटना वाला तो यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, और कक्षा से बाहर भी नहीं निकालना है आपको, ये भी नेगेटिव आंसर हो जाएगा। तो ए और बी में देखिए, तो देखिए तत्काल आप उसे पुस्तक खरीद कर तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि तत्काल पुस्तक खरीदना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप अपनी भेंट प्रति छात्र को देंगे। तो भेंट प्रति क्या होता है? देखिए हर स्कूल में जो बुक्स होते हैं उनमें से एक बुक जो है वो टीचर्स के लिए रहता है, जो सिर्फ टीचर्स इसको यूज़ करते हैं, वो टीचर के पास रहता है, ठीक है। तो उसे हम भेंट प्रति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए यहाँ पे, यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन है प्राचार्य को सूचित करेंगे, अभिभावक को सूचना देंगे, मिलजुल कर उसकी समस्याओं को हल करेंगे, या सह शिक्षा को बंद कर देंगे। एक कक्षा में छात्र और छात्राएं, लड़का लड़की दोनों हैं, और उन लोगों के बीच प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप कैसे उस चीज़ को सॉल्व करेंगे? आप क्या करेंगे? देखिए ऑप्शंस और आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी फ्यूचर में जब आप टीचर बनेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐसे सिचुएशन आप क्या करेंगे? मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे, ठीक है। आप अभिभावक को सूचना नहीं देंगे, और ना ही आप प्राचार्य को बताएंगे, और सह शिक्षा को बंद करना तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सह शिक्षा आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं, तो इससे कारण हो सकते हैं, मतलब कक्षा के बहुत सारे छात्र एक बच्चे को पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे में हम मतलब इसका कारण हम क्या मान सकते हैं? देखिए ऑप्शन है प्रायः वे मंद बुद्धि के शिकार होते हैं, प्रायः वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं, प्रायः वे छात्र पृथक जाति समुदायों से होते हैं, या प्रायः इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। चलिए देखिए, तो कक्षा में कुछ छात्रों को पसंद नहीं किया जाता है, उनको मतलब कि अपने से अलग हट के रखा जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है उनके साथ? क्या कारण हो सकता है? तो देखिए क्या होगा इसका आंसर? प्रायः इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक निम्न श्रेणी का होता है, इसी कारण तो ऐसा बिहेवियर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मान लीजिए कि आपकी कक्षा में के बहुत छात्र शरारती हैं और वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा में श्यामपट्ट पर लिख देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार निपटेंगे इन छात्रों से? तो ऐसा भी अक्सर होता है स्कूलों में, तो आप इस फेस को आप कैसे फेस करेंगे? देखिए, कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे तथा ऐसे शरारती छात्रों की पहचान करेंगे, या आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा छात्रों की पहचान करेंगे, या आप संपूर्ण कक्षा पर आर्थिक दंड लागू करेंगे, या आप संपूर्ण कक्षा के प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रधानाचार्य को भेज देंगे। तो आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? ऐसा अक्सर स्कूलों में होता है कि टीचर के ऊपर कमेंट करते हैं, उन ब्लैक बोर्ड पे बहुत कुछ लिख देते हैं शोभनीय बातें टीचर्स के लिए,
तो ऐसे में इन बच्चों के लिए आप क्या करेंगे, कैसे इनसे निपटेंगे, वो पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो कक्षा नायक को आप अपने विश्वास में लेंगे, ऐसे शरारती बच्चों की पहचान करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सबसे पहला आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए यहाँ पे, यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाए जहाँ पर शिक्षकों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, तो इन परिस्थितियों में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करेंगे। तो ऐसा भी अक्सर होता है। तो ऑप्शन से आप स्वयं अपना गुट बना लेंगे जो कि अन्य गुटों का विरोधी होगा, तो ऐसा तो नहीं करना है। ठीक है, तो दूसरा है, आप सभी शिक्षकों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे जिससे कि वैमनस्यता समाप्त की जा सके। आप गुटों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंदता को बढ़ावा देंगे ताकि आप अपने कर्तव्य का पालन निरंकुशता से कर सके। तो बढ़ावा नहीं देना है, ये भी नहीं होगा। देखिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंदता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। सही बात है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, हम इसको समाप्त करने का ही प्रयास करेंगे। राजनीतिक प्रतिद्वंदता नहीं होनी चाहिए स्कूलों में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मान लीजिए कि आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ऑप्शन से आप उस छात्र की रिपोर्ट प्रधानाचार्य को दे देंगे, तो ऐसा तो नहीं करना है। ठीक है, अगला है, आप उस छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या आप उस छात्र की अनुपस्थिति के लिए चिंताग्रस्त रहेंगे, या आप उस कक्षा अनुपस्थिति रजिस्टर में उसका नाम काट देंगे। तो नाम काटना नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, आप उस छात्र की जो अनुपस्थित रहता है, उस छात्र के जो आसपास जो छात्र रहते हैं, उन छात्रों से उसके घर का पता लगाएंगे और उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए यहाँ पे, यदि बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र समझने में असफल होता है तो क्या तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। मुझे बुरा लगता है, मैं अध्यापन कला किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ, मैं विचार अभिव्यक्त करने में अपने आप को अयोग्य महसूस करता हूँ जब मैं सोचता हूँ कि वह छात्र वास्तव में मंद बुद्धि है। तो आप किसी बालक को बार बार समझा रहे हैं फिर भी वो नहीं समझ रहा है, तो ऐसे में आप क्या सोचेंगे, आपको क्या लगेगा, क्या विचार करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये टीचर अपने बारे में बता रहा है कि वो अपने बारे में क्या सोचना चाहिए उसको। देखिए 35, तो शिक्षक को अपने अध्यापन कला की विधि के बारे में सोचना चाहिए कि मुझे अपने टीचिंग मेथड पे कुछ चेंज करने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए यहाँ पे, देखिए 36 क्या है, जब आप कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हैं जबकि दूसरे शिक्षक की कक्षा में उपस्थित थे, तो आप सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा। तो आपका सबसे उचित कंक्लूजन निष्कर्ष क्या होगा, विद्यार्थी शरारती हैं, मैं उनके साथ नम्र हूँ, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, या विद्यार्थी बुद्धिहीन है। तो कुछ विद्यार्थी हैं जो आपकी कक्षा में प्रेजेंट नहीं होते हैं लेकिन दूसरी टीचर की कक्षा में वो प्रेजेंट होते हैं, तो उससे आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके शिक्षण में कुछ त्रुटि हो सकती है। ठीक है, तो मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, यही इसका निष्कर्ष आप निकालेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 37 है, छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्योंकि ऑप्शन से है वे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे शिक्षकों से डरते हैं, ऐसा करना स्वाभाविक है, या विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। तो छात्र विद्यालय में अनुशासन क्यों रखते हैं, क्या रीज़न है इसका। देखिए 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए यहाँ पे, यदि विद्यार्थी आपके विरुद्ध शिकायत करते हैं कि आपने परीक्षा में अंक प्रदान करते समय पक्षपात किया है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ऑप्शन है, विद्यार्थियों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं करना है, दंड स्वरूप विद्यार्थियों को कुछ अंक काट लेंगे, ये भी नहीं करना है, प्रधानाध्यापक को मामले की रिपोर्ट करेंगे, तो ये हम कर सकते हैं, एक बार देखते हैं, सोचते हैं। अगला देखिए, उत्तरों की पुनः जांच करके उनके सामने कर देंगे, उत्तरों की पुनः जांच उनके सामने कर देंगे। तो सबसे सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी ही, उनके सामने ही उनके आंसर की पुनः जांच कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इससे पक्षपात का कोई सवाल ही नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए यहाँ पे, आप अपने विद्यार्थियों से स्व अनुशासन के गुण विकसित कैसे करेंगे। ऑप्शन है, उनको उत्तरदायित्व को आचरण संबंधी नियमों की जानकारी देकर, दंड देकर, या नियमों का पालन कराकर।
तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, तो रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। तो विद्यार्थियों में स्वअनुशासन का विकास करने के लिए हम क्या करेंगे? 39, उन्हें उत्तरदायित्व को सौंप देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दे? ऑप्शन है, प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करो, प्रश्नों के उत्तर अध्यापकों से पूछो, प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ, प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कौन सा सबसे अच्छा रहेगा हमारे साथ, जिससे बच्चों का दिमाग का विकास हो सके। तो फ्रेंड्स, अब हमें लास्ट में बताएंगे कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं, और आज का सेशन आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और लाइक कमेंट एंड शेयर तो करते ही रहिए आप लोग। क्लास को आप लोग शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स तक जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। क्वेश्चन नंबर 40, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करने के लिए कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आज आपका सेशन पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नए सेशन में, नए क्लास में। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।